Hello everyone, welcome back. Nursing study with Suraksha. I hope you all are doing well. So I am back again another video. So आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक है. So हमारा न्यू टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. So ये जो है मैंने डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में सॉन्ड्रस एंड क्लेक्स की बुक से. चैप्टर नंबर 8 है ये. So हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि जो मेंस नॉर्सेट का एग्ज़ाम है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम में. तो नॉर्सेट का फेवरेट टॉपिक है ये. तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से जो है इस टॉपिक को रीड करके जाएं. ठीक है. सो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. सो हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जो है क्या क्या जो है रीड करेंगे. सो कंटेंट देख लेते हैं हम इसमें जो है क्या क्या हम रीड करेंगे. फ्लूइड्स में हम पढ़ेंगे आज रीड करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कौन कौन टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक फ्लूइड. देन फ्लूइड इम्बैलेंस में हम जो है क्या रीड करेंगे, हाइपोवोलीमिया, हाइपरबोलीमिया. देन इलेक्ट्रोलाइट्स में हम रीड करेंगे हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया. एंड देन हम नेक्स्ट रीड करेंगे हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया. देन हम नेक्स्ट जो है रीड करेंगे हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया. देन जो है हम इसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक. सो हमारा आज का टॉपिक है फ्लूइड्स इन बॉडी. तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होता है कितनी मात्रा में होता है और कितना परसेंटेज में होता है. सो चलिए रीड करते हैं. सो फर्स्ट हम लेंगे इन्फेंट में जो है फ्लूइड्स होता है 80% फ्लूइड होता है इन्फेंट में, और एडल्ट्स में 60% फ्लूइड होता है हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और ओल्डर्स में जो है 55% फ्लूइड होता है हमारे वेट के अकॉर्डिंग. सो हम बात कर लेते हैं इसको जो एडल्ट में, इसको आगे हमने फर्दर 2 टाइप्स में जो है डिस्क्राइब किया हुआ है. देन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है 66%. देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 33%. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसको भी आगे हमने जो है फर्दर 2 टाइप्स में आगे जो है डिवाइड किया है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 33% होता है वो आगे कितने कैसे जो है डिवाइड हुआ होता है. ठीक है. इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है 80% होता है, और जो हमारा जो है ब्लड एंड लिम्फ एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो होता है 20% जो होता है फ्लूइड होता है. देन यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है फ्रेंड्स. तो जो इन्फेंट एंड अडल्ट्स हैं नीड्स टू बी मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस. जो इन्फेंट और हमारे ओल्डर्स होते हैं उनमें जो क्या होता है बहुत हाई चांसेस होते हैं, उनमें जो है ग्रेटर चांसेस होते हैं फ्लूइड लॉस होने के जो है. ठीक है. सो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं. देन हम इसके बाद जो है डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कितने टाइप्स का फ्लूइड होता है. ठीक है. आईवी फ्लूइड होता है, इंट्रावीनस फ्लूइड होता है. तो हमारा होता है फर्स्ट होता है क्रिस्टलॉइड एंड देन होता है कोलॉइड. जो क्रिस्टलॉइड होता है हमारा वो कैसा फ्लूइड होता है. टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, ऐसे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स होते हैं सॉल्यूशन दैट आर यूज टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी. जिनको हम क्या कर सकते हैं यूज टू रिप्लेस, हम उसको जो है जो भी लॉस्ट फ्लूइड हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी का उसको क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं हम वहाँ पे जो है. कॉमनली ट्रीट एज, जैसे कि सेप्सिस हो गया हमारा, उसमें जो हम जो है ऐसे फ्लूइड्स जो है यूज़ कर सकते हैं. हेमरेज हो गया, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड लॉस तो हो गया हमारी बॉडी से बट हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं और जो है अदर फ्लूइड को. ठीक है. वो ऐसे फ्लूइड्स को हम क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं. तो क्रिस्टलॉइड्स में हमारा फॉर एग्जांपल कौन कौन से फ्लूइड्स आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक फ्लूइड. सो इनमें भी आगे एनएस आ गया हमारा 0.45%, 0.33%, 0.22% एंड आरएल आ गया हमारा रिंगर लैक्टेट. देन बात कर लेते हैं हमारा कोलॉइड्स. जो कोलॉइड्स कैसे फ्लूइड होते हैं, टाइप ऑफ फ्लूइड रिप्लेस दैट आर यूज टू एक्सपांड प्लाज्मा वॉल्यूम एंड हैव ए लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट. ऐसे टाइप के फ्लूइड होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट जो क्या होती है एक्सपांड प्लाज्मा वॉल्यूम जो है लॉन्गर होती है, जिनकी जो है लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जैसे नेचुरल सिंथेटिक कोलॉइड्स होते हैं. नेचुरल में हमारे जो है ह्यूमन एल्बुमिन आ गया, जैसे एफएफपी आ गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आ गया. और जो है हमारे जो है सिंथेटिक जो कोलॉइड्स होते हैं उनमें डेक्स्ट्रन आ गया, ग्लैक्टिन आ गया, ये जो है उसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल इसमें आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन्स में एल्बुमिन आ गई आपकी, ब्लड प्रोडक्ट्स में आपकी एफएफपी आ गई, ट्रेसफ्लोजन प्लाज्मा आ गया. ठीक है. देन हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है. तो नॉर्मल ऑस्मोलरिटी क्या होती है कि ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी थिकनेस है, नंबर ऑफ थिकनेस एक्टिव पार्टिकल्स पर केजी ऑफ वाटर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. ठीक है. नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है हमारी 250 से हमारी 375 मिली मोल्स पर लीटर्स होती है. ठीक है. सो हमारी जो है अगर लेस देन 250 मिली मोल्स पर लीटर जो है अगर इससे लेस होगी तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होंगे, और जो मोर देन 375 से अबव जाएगी तो हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है. सो बात कर लेते हैं हम हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड्स की. आइसोटोनिक फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं, एग्जामिनर मेनली यहीं से पुट ऑफ करता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं यहीं से आपके ज़्यादातर पुट होते हैं. ठीक है. सो बात कर लेते हैं हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होते हैं. इक्विलिब्रियम और
आर इक्वल इन कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी। ऐसे फ्लूइड्स, आइसो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आइसो का मतलब होता है बराबर, इक्वल, इक्विलिब्रियम और इक्वल इन कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी। ऐसे फ्लूइड्स जिनकी क्या है, ऑस्मोलरिटी बिल्कुल इक्वल है। सो आपने ऊपर देखा होगा यहाँ पे कि नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी थी, 250 से 375 मिलीमोल्स पर लीटर। देन यहाँ पे भी हमारी कितनी है, 250 से 375 मिली मोल्स पर लीटर जो है ऑस्मोलरिटी। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे जो है कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसमें। आइसोटोनिक फ्लूइड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। सो एग्जांपल चलिए बात कर लेते हैं। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जांपल से ही आते हैं कि आइसोटोनिक जो फ्लूइड होता है हमारा, उसमें जो है फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड आपके इंक्लूड होते हैं। तो इसमें NH 0.9%, NaCl एंड Rl, सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, एंड डेक्सट्रोज 5W, D5W, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ठीक है। ये जो है हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड्स में आते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स में हमारा क्या आते हैं, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और सॉल्यूट देन अनदर मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आफ्टर इन्फ्यूजन और इट सेल विल स्वेलन। इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक में जो लोअर होते हैं कंसंट्रेशन के, जो है हमारी लोअर कंसंट्रेशन से लो होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे 250 से जो भी लो होंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। सो ये देख सकते हैं आप, जो है क्या है, लेस देन 250 मिलीमोल्स पर लीटर, इससे जो है लो होते हैं वो हमारे हाइपोटोनिक फ्लूइड्स में आते हैं। जैसे हाफ NS होगी, 1/3 NS होगी, एंड D3W, D3 5 आइसोटोनिक में था क्योंकि वो ज़्यादा था, ICU में D5 था तो वो ज़्यादा था, अब कम हो रहा है तो D3 और 1/2 NS एंड 1/3 NS, 5 से कम है ना, D3 से D5 था आइसो में और यहाँ पे D3 है, तो ये हाइपो में जाएंगे। देन हाइपरटोनिक फ्लूइड्स, कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं हमारे, हाइपरटोनिक हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन अनदर लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। ये बोल रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन के होते हैं जिनकी टोनिसिटी ज़्यादा होती है, हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। आफ्टर इन्फ्यूजन इट सेल विल श्रिंक, जो आफ्टर इन्फ्यूज करने के बाद जो है क्या होता है, वहाँ पे सेल जो है श्रिंक हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक फ्लूइड्स बोलते हैं। जैसे ऑस्मोलरिटी हमारी जिनकी मोर देन 375 मिली मोल्स पर लीटर से भी ज़्यादा है हमारी कंसंट्रेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल देख लेते हैं हम। D5W प्लस NS आ गया, और D5W RL, D10W एंड D20W, ठीक है, ये हमारे हाइपरटोनिक फ्लूइड्स में आते हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बोला था हमने कि हमारे फ्लूइड्स इम्बैलेंस जो है, तो बात कर लेते हैं हमारे फ्लूइड इम्बैलेंस में क्या आता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में जो है क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में डिहाइड्रेशन, डेफिसिट का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, कम, डिक्रीज, ठीक है। एक्सेस का मतलब होता है इंक्रीज, ओवर हाइड्रेशन। देन डेफिसिट में हम फर्स्ट जो है रीड करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, वीक थ्रेडी, इंक्रीज पल्स रेट हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा इसमें, डिक्रीज CVP, हमारा जो है CVP डिक्रीज हो जाएगा, 7.8 mm ऑफ Hg से जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, डिजनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा उसको। देन न्यूरोलॉजिकल में हमारे क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, डिक्रीज CNS, जो हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रीनल में हमारे डिक्रीज यूरिन आउटपुट आएगी वहाँ पे, और स्किन में हमारी क्या होगी, ड्राई पुअर टर्गर स्किन आएगी। GI में हमारे थ्रस्ट कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में बात कर लेते हैं, इसमें ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी। ओवर हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, CBS में हमारा जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बाउंडिंग पल्स आएगी, स्ट्रॉन्ग और इंक्रीज पल्स रेट होगा, हाइपरटेंशन होगा। इसके अपोजिट होंगे साइन जो है, ठीक है, जो साइन हमारे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में थे और एक्सेस में वो साइन इंक्रीज हो जाएंगे, अपोजिट होंगे इनके, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी में क्रैकल्स, जब हम अस्कल्टेशन करेंगे, ब्रीथिंग साउंड सुनेंगे हम, तो हमारे को क्रैकल साउंड्स आएंगी वहाँ से। और न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, कूल क्लामी एडिमा होगा, डायरिया होगा, वहाँ पे डायरिया होगा। मैनेजमेंट के लिए हम जो है क्या देंगे वहाँ पे, मैनेजमेंट के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में, जहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन हुई है तो हम वहाँ पे जो है फ्लूइड वॉल्यूम थेरेपी देंगे। और दूसरी साइड जो जहाँ पे ओवर हाइड्रेशन हुई है वहाँ पे हम डायरेटिक्स का यूज़ करेंगे, जो भी एक्सेस फ्लूइड अंदर है, ओवर हाइड्रेशन हो गया, उसको जो है डायरेटिक्स देंगे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम लेवल, नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, नॉर्मल सोडियम लेवल होता है आपका 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आता है नॉर्मल वैल्यू का, सो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। सो हम जो है बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में, हम जो है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा, सोडियम लेवल जो है लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। सोडियम जो है एक्सक्रीशन, स्वेटिंग क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सोडियम जो है एक्सक्रीट हो गया है, इंक्रीज हो गया बॉडी में जो है, ठीक है। देन हमारा जो है सोडियम की वजह से इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे नेट्रीमिया हो गया है। डायरेटिक्स
डायरेटिक्स की वजह से हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से सोडियम जो है ये हो सोडियम जो है वॉमिटिंग हो रही है तो मतलब कि सोडियम कम हो रहा है वहाँ पे। डायरिया हो गया तब भी मतलब सोडियम बॉडी से जो है निकल रहा है तो सोडियम जो है डिक्रीज़ हो रहा है। देन वुंड ड्रेनेज है, रीनल डिजीज़ में भी सोडियम क्या होता है डिक्रीज़ होता है। लाइक हमारी एडिसन डिजीज़ होगी, इसमें क्या होता है जो हमारा इसमें मेन हार्मोन होता है, एडिसन डिजीज़ जो होती है हमारी, इसमें मेन हार्मोन हमारा वर्क करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सोडियम जो है डिक्रीज़ होएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर सोडियम डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे जो है पोटाशियम लेवल जो है इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा। देन SIADH में जो है इसको कौन से हार्मोन से रेगुलेट करता है, ADH हार्मोन इसको रेगुलेट करता है। अगर ADH यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओलिगोरिया हो जाएगा उसकी वजह से। देन इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या आएंगे, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा फ्लूइड वॉल्यूम। अगर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यूरिन आउटपुट हमारी। और ड्राई माउथ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लूइड वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है तो हमारा माउथ ड्राई मिलेगा वहाँ पे देखने को। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हम क्या देंगे इसमें, नॉर्मल सलाइन देंगे, इसमें जो हमने नॉर्मल सलाइन देना है पेशेंट को, ठीक है। सो बात कर लेते हैं हाइपरनेट्रीमिया की। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है, सोडियम लेवल मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इटियोलॉजी की बात करते हैं, इसमें हम जो है सोडियम क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू इनटेक की वजह से। जो है इसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा, कुशिंग साइन देखने को मिलता है। इसमें जो है क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, इंक्रीज हो गया, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा तो सोडियम वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे जो है पोटाशियम, वहाँ पे क्या होगा, पोटाशियम डिक्रीज होगा। देन डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होगा, ADH हार्मोन्स जो डिक्रीज होगा और वो क्या करेगा, पॉलीयूरिया वहाँ पे कॉज करेगा। देन साइन एंड सिम्टम क्या होंगे इसके, साइन एंड सिम्टम इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, देन डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगी एंड ड्राई माउथ होगा यहाँ भी सेम। एंड ट्रीटमेंट चॉइस हम देंगे इसकी D5W 1/2 NS देंगे यहाँ पे एक नोट या पेशेंट यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जब भी आप जो है पेशेंट को जो है सोडियम देंगे तो उसको जो है मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि है लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होंगे। तो ये जो आप बात ये जो है नोट कर लेना आप अपने नोट्स में, जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो उसको नोट कर लेना। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपने जो है लिथियम लेवल सोडियम लेवल जो है चेक करते रहना है। इसमें जो है जब भी आप सोडियम दोगे पेशेंट को तो इसमें जो चांसेस होते हैं कि आपकी जो है लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया। फ्रेंड्स मैं जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास आगे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सो जो है वीडियो आपकी जो है बहुत लेंथी हो जाएगी। सो जो है मैं आप जो है वीडियो को जो है स्लो करके देख लेना, बट मैं फास्ट आपको रीड करवाऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी चली जाएगी वीडियो जो है हमारी। सो हम जो है बात करते हैं हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया की। हाइपोकैलीमिया की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हाइपो में क्या होता है, पोटाशियम का लेवल जो है लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट से कम हो रहा है तो इसको हम हाइपो में कंसीडर करेंगे। और इसमें क्या होगा, पोटाशियम में जो है पोटाशियम डेफिसिट लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज एवरी बॉडी सिस्टम इज अफेक्टेड। पोटाशियम डेफिसिट जब भी होता है तो इसमें जो क्या करता है, एवरी बॉडी सिस्टम जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारा। देन इटियोलॉजी की बात करते हैं हम, इसमें कुशिंग साइन आएगा, वॉमिटिंग की वजह से जो है क्या होगा, कम होगा पोटाशियम लेवल, डायरिया हो रहा है पेशेंट को तो इटियोलॉजी, वुंड ड्रेनेज की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड एनजी सक्शनिंग, अब हम बार जो है लॉन्ग टाइम तक पेशेंट की प्रोलॉन्ग्ड एनजी सक्शनिंग कर रहे हैं, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहे हैं, जो है इसके साइन एंड सिम्टम में वीक पल्स होगी, इसकी डिक्रीज वॉवल साउंड हो जाएंगी, पैरालिटिक इलियस होगा यहाँ पे। एंड ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, पोटाशियम KCl इन्फ्यूज़न करेंगे हम जो, और पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स इन्फ्यूज़ करवाएंगे यहाँ पे जो है, और इंक्रीज पोटाशियम कंटेंट डाइट इंक्रीज करेंगे पोटाशियम डाइट जो है हम यहाँ पे। देन हम बात कर लेते हैं हाइपरकैलीमिया की। हाइपरकैलीमिया में क्या होता है, पोटाशियम लेवल मोर देन 5.0 इक्विवेलेंट पर लीटर की। कुछ बुक में 5.0 भी है, कुछ बुक्स में 5.1 भी दिया गया है। सो आप जो है ये जो है मैंने सॉन्डर्स की बुक से है तो ये एग्जैक्ट जो है वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है इसकी। सो आपने यही कंसीडर करनी है, ठीक है। सो नोट मॉनिटर क्लाइंट क्लोजली, साइन ऑफ पोटाशियम इम्बैलेंस कैन काउज कार्डियक डिसरिथमियाज। यहाँ पे क्या होगा, मॉनिटर करना है, या पोटाशियम इम्बैलेंस कैन काउज, पोटाशियम इम्बैलेंस होगा तो वो क्या काउज कर देगा, वो आपका डिसरिथमिया काउज कर देगा, ठीक है। इटियोलॉजीज में क्या है, एडिसन डिजीज है, और देन इंक्रीज सेल लाइसिस कैंसर इंक्रीज करेगा यहाँ पे, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स डिजीज़ को जो है इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे हाइपरकैलीमिया हुआ है। देन साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे, इंक्रीज पल्स होगी और इंक्रीज वॉवल साउंड होगी ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है यहाँ पे क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। डायरिया की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होंगी एंड उसकी वजह से एब्डोमिनल ट्रीटमेंट हमने इसमें जो क्या देनी है, इंसुलिन देनी है, कैक्सिलेट अनीमा देंगे हम, जो है कैक्सिलेट अनीमा क्या काउज करेगा, हाइपोकैलीमिया काउज करता है। एंड पोटाशियम हाइपोकैलीमिया कॉज जो है, पोटाशियम में हाइपोकैलीमिया कॉज करेगा, डाइगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 9 to 10.5 mg/dl नॉर्मल वैल्यू होती है। और हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया में जो है लेस देन 9.0 mg/dl जो है हाइपोकैल्सीमिया में आपका, हाँ इतनी वैल्यू होती है। देन इटियोलॉजी क्या होगी, डिक्रीज विटामिन डी, इसमें जो है क्या होगा, कैल्शियम होएगा तो कैल्शियम में क्या होता है, विटामिन डी जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन विटामिन अगर डी डिक्रीज हो गया इसमें तो डिक्रीज हो जाएगा साथ में पैराथायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन, क्योंकि ये भी जो है
कैल्शियम को क्या करते हैं, कैल्शियम को सिक्रीट करवाते हैं थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन्स। तो अगर कैल्शियम डिक्रीज होगा तो साथ में जो है हाइपोपैराथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म दोनों होंगे। इसमें कौन सी ये होते हैं, ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज़ देखने को मिलती है। देन हमारा जो है इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम इसमें डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है हमारा जो है। और जो है इसमें हमें 2 साइन देखने को मिलते हैं, हमें जो है इसमें जो है कितने 2 साइन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से साइन है हमारे, पॉजिटिव चॉस्टिक साइन एंड पॉजिटिव ट्राउजू साइन। पॉजिटिव जो है, जो आपका चॉस्टिक साइन है वो कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑन फेशियल मसल इज रिस्पॉन्स टू ए लाइट टैप ओवर द फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द ईयर। जैसे ही आप अपने फेस के ईयर के पास जो टैप करोगे तो आपका जो है वहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक आइज़ जो है आपकी बंद हो जाएगी, मतलब जो क्लोज हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चॉस्टिक साइन। और पॉजिटिव ट्राउजू साइन कौन सा होता है आपका, ये पॉजिटिव ट्राउजू साइन होता है आपका, इसमें जो है कार्पल स्पाज्म इंक्लूड बाय इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर कफ। जैसे ही आप ब्लड प्रेशर को कफ को इन्फ्लेट करोगे तो आपका जो है हैंड लाइक ऐसे जो है मूवमेंट करेगा, ऐसे जो आपका हैंड जो है इनवर्ड मूवमेंट करेगा। इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है ट्राउजू साइन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो आपके इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ सेट में पूछे जा सकते हैं ये दोनों साइन जो है, तो इनको आप नोट कर लेना। मैनेजमेंट हम क्या है, हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो हम यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे जो है पेशेंट को। ठीक है, सो हम बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया की। हाइपर कैल्सीमिया 10.5 mg/dl से मोर देन अगर रेंज है तो वो क्या होगा, हमारा हाइपर कैल्सीमिया में जो है आएगा। इटियोलॉजीज की इंक्रीज हो जाएगा, इसमें विटामिन D3 का लेवल, हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म सेम यहाँ जो बताए थे रेगुलेट करते हैं हमारे कैल्शियम को जो है, तो ये भी इसमें जो है इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, डायरेटिक्स एंड हाइपोथाइजाइड। डायरेटिक्स कौन से डायरेटिक्स देंगे, इसमें जो है हाइड्रोथायराइड डायरेटिक्स देंगे हम जो है। ठीक है, जो इंक्रीज हुआ है कैल्शियम का लेवल उसको जो है क्योर करने में जो है। देन इसके बाद जो है इसके साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज BP हो जाएगा, और यहाँ पे डायरिया था तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और देन हम इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसमें इंट्रावेनस फ्लूइड प्लस डायरेटिक्स देंगे। जो भी इंक्रीज हुआ है कैल्शियम का लेवल उसको जो है रिड्यूस करने के लिए जो है हम डायरेटिक्स देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस आउट करेंगे क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा हो गया है बॉडी में, तो हम इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे और डायरेटिक्स देंगे और प्लस आउट करवाएंगे। जो भी मोर देन जो है इंक्रीज लेवल हुआ है कैल्शियम का बॉडी में तो उसको जो है हम कम करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ like, share and subscribe my channel.